अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं आ गई हूँ फिर से अपना व्लॉग लेके। और बस कुछ ना कुछ हो ही जाता है बीच में, जब भी कुछ होना कि कंसिस्टेंसी में चाहती हूँ कि रहे, लेकिन जो है ना वो रहती ही नहीं है। तो खैर ये भी काफ़ी दिन पहले का ही व्लॉग है, आई थिंक चौथे या पाँचवें रोज़े का है। तो खैर यहाँ जो है ना मैंने अंडे आलू का सालन था वो बना के रेडी कर दिया था, और साथ साथ जो है ना अब ये बस अफ्तारी की तैयारी हो रही थी। मैं बना रही थी फ्रेंच फ्राइज़, और साथ में जो है ना ये मीठे दही बड़े। दही जो है ना मैंने पहले बीट करके और चीनी के साथ इसको फ्रिज में रख दिया था, और बूंदियाँ जो थी वो मैंने सोक करके रख ली थी। मैंने कहा जब ये सोक हो जाएंगी तो फिर इसको दही में ऐड करके और फिर जो है ना इसको वापस से फ्रिज में रख देंगे। हमारे यहाँ ना ज़्यादातर मीठे दही बड़े ही बनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नमकीन वाले दही बड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नहीं खाते। और तो बस इसलिए फिर वही बनते हैं। मैं जो ना मैं दोनों किस्म के खा लेती हूँ। तो खैर यहाँ जो है ना मैं इनको रेडी कर रही थी, और अफ्तारी में आज मैं बना रही थी बर्गर और चिकन पैटी रखे हुए थे। तो मैंने कहा बस ऐसा करते हैं, इसको बस फाइनल करते हैं, क्योंकि बस दो ही रखे हुए थे, वो भी कबाब ना। मैंने कहा उनके बर्गर बना के तो बस ये हो जाएगी हमारी आज की अफ्तारी, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ और साथ में दही बड़े। तो बस मैंने इनको रेडी कर लिया। ऊपर से पापड़ी डाली, चाट मसाला डाला, और साथ में ऊपर से मैंने डाल दी थी इमली की चटनी। और बस ये हमारे मज़ेदार से रेडी हो गए। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में, और ज़्यादा जल्दी देर का टाइम नहीं है। मकसद ये है कि इस वक्त जो है ना आधा घंटा था, तो मैंने एंड में ही जो है ना बर्गर रेडी करने थे। तो खैर यहाँ जो है ना मैं अब बर्गर भी रेडी कर लूँगी। बर्गर बंस मैंने ले लिए थे, और इनको मैं हल्का हल्का सा तवे पे सेक लूँगी। और बस इसके साथ जो है ना मैंने सोचा तो पहले मैं सॉस वगैरह बना लेती हूँ कुछ अलग से, लेकिन जो है ना मैंने कहा बस छोड़ो, बस सादे से बना लेते हैं। क्या सॉसेस वॉसेस बनाऊँ मैं दो बर्गर्स के लिए? तो बस मैंने केचप माइनीस लगा के, और जो है इसको जो है ना बस इसको मैंने इसी तरह सर्व किया था, इसी तरह हमने खाया था। तो खैर यहाँ जो है ना मैं बस बना ही रही थी, और जो है ना मेरे हस्बैंड तकरीबन ये बन चुके थे बर्गर जो है ना, और पैटी भी फ्राई हो गए थे। और मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि जो है ना मैं तो आज अफ्तारी करके आऊँगा। तो खैर मैंने कहा अब तो माशाल्लाह इतनी अफ्तारी हो गई, और मैं बना ही रही थी तो हमारी नेबर से भी अफ्तारी आ गई, और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अफ्तारी आ गई थी कि अगर मैं कुछ ना भी बनाती ना और ये होते तो हम दो के लिए ये भी इनफ थी। लेकिन खैर घर में तो बनता ही है। तो यहाँ जो है ना मैं इनकी जो चीज़ें थी ये खाली करके दे रही थी। दही बड़े थे, छोलों की चाट थी, मिक्स फ्रूट चाट थी, और इसके अलावा और रोल, समोसे, पकौड़े। माशाल्लाह बहुत अच्छी अफ्तारी आई थी। और इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था। मैंने एक दिन अफ्तारी बहुत कम बनाई थी कि आज हम डायरेक्ट फिर खाना खा लेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन जो है ना हमारे नेबर से दोबारा से जो है ना दूसरे नेबर से जो है ना हमारी आ गई थी अफ्तारी। तो यही होता है, जिस दिन कम होती है ना उस दिन जो है ना कहीं से आ ही जाती है। तो खैर यहाँ जो है ना मैं बना रही थी, मैंने कहा चलो अब ये तो बन ही गए, तो इनको जो है ना मैं वाइंड अप कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। और ये तो खैर बाद में आएंगे तो फिर ही खाएंगे। मगरिब के बाद इन्होंने कहा था मैं अज़ान के बाद जो है ना पहुँचूँगा, तो मैंने कहा फिर चलो जब आएंगे तो फिर खा लेंगे। तो खैर अच्छा, इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था? व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था, ये भी जो है ना मैंने काफ़ी दिनों के बाद शूट किया था, और बस जब व्लॉगिंग हो नहीं रही होती ना तो फिर वो वो बात भी नहीं आती। तो फिर इसलिए जो है ना मैंने बस एंड टाइम पे कैमरा उठाया। मैंने कहा चलो बस अब जो भी है ना मैं थोड़ा बहुत जो है ना वीडियो शूट कर लेती हूँ। और ब्लॉगिंग इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि तीसरे रोज़े को जो ना मेरे जो भाई हैं, उन बड़े भाई, उनका जो हो गया था एक्सीडेंट हो गया था बिल्कुल असर के टाइम पे। खैर मुझे तो मगरिब के टाइम ही पता चला था, रोज़ा खोल ही रहे थे हम लोग, और जो है ना मेरी बहन की कॉल आई कि ऐसे ऐसे जो है ना हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, और उनकी टांग में काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। तो हमारे घर के करीब ही हुआ था, और हमारे घर के करीब ही जो है ना हॉस्पिटल में थे। तो खैर मैंने तो बस ऐसे ही सब कुछ रखा, नमाज़ पढ़ी, और फिर मैं इनके साथ जो है हम दोनों चले गए थे उनको देखने के लिए। और वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम है कि वैसे कोई सर पे कोई चोट नहीं आई, और आगे पीछे हाथ पैरों में कहीं चोट नहीं आई, लेकिन उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई है बिल्कुल, राइट लेग जो है ना वो घुटने के पास से, और काफ़ी ज़्यादा सीरियस फ्रैक्चर हुआ है कि उसकी फिर सर्जरी भी हुई। उसी दिन तो नहीं हुई, हम तो चाह रहे थे, और वो भी यही चाह रहे थे कि बस आज मेरा अगर ऑपरेशन ही होना है तो आज ही करा लो, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन जो है ना ज़ाहिर है ऑब्वियसली कितना टाइम लग गया था, रात हो गई थी, फिर डॉक्टर्स की टाइमिंग का शेड्यूल रमज़ानों में चेंज होता है, तो फिर हमें नेक्स्ट डे पे जाना पड़ा। और नेक्स्ट डे भी जो है ना अफ्तारी के रोज़े के बाद ही जो है ना उनका ऑपरेट हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे दिन उनका डिस्चार्ज भी हो गया था। लेकिन जो है ज़ाहिर है टांग का मामला है, और वो आराम बेड रेस्ट पे हैं अभी 3 महीने तक, तो मुसलसल जो है ना मुकम्मल बेड रेस्ट करना है। और अभी फ़िलहाल जो है ना काफ़ी तकलीफ़ है,
लेकिन यह है कि ज़ाहिर है ऑपरेट हुआ है और हड्डी जो है वो पूरी डैमेज हुई है, तो इसलिए तकलीफ़ भी बहुत है और उसको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन बस आप लोगों से दुआ है कि आप लोग भी प्लीज़ दुआ करिएगा कि मेरे भाई के लिए, कि उनको जल्द से जल्द जो है ना अल्लाह पाक मुकम्मल सेहतयाबी दे और उनको अपने पैरों पे खड़ा कर दे जल्द से जल्द। बस रमज़ानों में हमें नहीं पता कि अगला जो लम्हा कैसा गुजरना है कैसा नहीं गुजरना, तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो खैर बस ये वजह थी कि अम्मी के आना जाना मेरा बहुत लगा हुआ था, तो बस इस वजह से जो है ना व्लॉगिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा था और फिर दिल भी नहीं चाह रहा था। तो खैर ये उसी दिन की रात की है, फिर मैंने कहा चलो अब सहरी की भी थोड़ी बहुत मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। और सहरी हम लोग ऐसी ही सिंपल सी करते हैं, मैं एग फ्राई लेती हूँ या कभी ऑमलेट ले लेती हूँ, साथ में एक पराठा मेरा, एक पराठा इनका, और ये एक शामी कबाब के साथ खा लेते हैं। मैं जो है ना चाय लेती हूँ, लेकिन आजकल जो है ना मैंने चाय अवॉइड करी हुई हूँ, क्योंकि रात के सोते 3-3 4-4 दफ़ा जो है ना मैं चाय पी लेती हूँ रोज़े के बाद से ना, इसलिए मैं कभी कभी ऐसा होता है कि सहरी के टाइम नहीं पीती। वॉइस ओवर के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा, जिस टाइम बैठो उस टाइम इतना शोर है, इतना शोर है। इस टाइम पर भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक का शोर है ना, मैं क्या बताऊँ। बड़ी मुश्किलों से मैंने कहा आज मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ इतनी मुश्किलों से, तो आज जो है ना शोर ही नहीं ख़त्म होकर दे रहा। मैं 2 दफ़ा दोबारा पहले भी बैठ चुकी हूँ, तो उस टाइम पे भी इतना शोर था, क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं लोग, सहरी सहरी तक खेल रहे हैं, तो बंदा कब करे वॉइस ओवर, समझ नहीं आती। तो खैर यहाँ जो है ना बस हमारी सहरी भी हो रही थी, और अब तो खैर से जो है ना पहला अशरा भी ख़त्म होने पे है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे, हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी और आपकी तमाम इबादतों को कबूल फरमाएँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।